नमस्ते, मैं हूं श्रेयस तलपदे और आज मैं यहां पे बैठा हूं द वन एंड ओनली दी प्रवीण तांबे के साथ में। प्रवीण भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिंपल से सवाल कि 41 की उम्र में, 41 की उम्र में डेब्यू कौन करता है, वो भी क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जहाँ पे यूजुअली कहते हैं कि 34-35 की उम्र में आपको रिटायर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुए तो लोग प्रेशर डालते हैं कि अभी रिटायर कर दो उम्र देख के। लेकिन आपने 41 की उम्र में डेब्यू किया आईपीएल में। कसम से जब मैंने भी देखा था टीवी पे और मैंने देखा इनको सबसे पहले खेलते हुए तो मैं, ये कौन है यार, ये कौन है? तो किसी ने बोला प्रवीण तांबे। मतलब ये कौन प्रवीण तांबे, ये तो बड़ा लग रहा है। एंड देन आई वाज टोल्ड कि अरे इनकी उम्र 41 है। बोला 41 में डेब्यू किया है ये बंदे ने, ये कौन बंदा है? तो कहाँ थे आप 41 की उम्र तक? आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और इतना टाइम क्यों लगा आपको? मतलब कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, या सडनली मतलब 40 में आपको लगा कि नहीं वापस क्रिकेट खेलता हूँ और आ जाता हूँ? क्या हुआ था आपके साथ, ये सब हम जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले विल गो बैक टू योर चाइल्डहुड कि बचपन में ये शुरुआत, क्रिकेट की जो शुरुआत है, ये बचपन से हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी? सो प्लीज़ बताइए कि बचपन आपका कैसा था। बचपन से भी देखते आया था एक्चुअली। पिताजी को खेलते हैं, पिताजी मेरे, आपके फादर भी खेलते थे? यस, क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, सब स्पोर्ट्स खेलते थे। ओह अच्छा। या जस्ट उनको देखता था मैं, आते थे वो अपने गेम खेल के आते थे, बैग लेके आते थे। तो हाँ, एक माइंड में वही था कि नहीं हम लोग, मुझे भी स्पोर्ट्समैन बनना है करके। ओके। तो वो उनको देख के एक्चुअली ये मेरी जर्नी शुरू हुई है। ओके, तो वो क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो आपको लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए और वहाँ से आपने शुरू किया। तो आपने मतलब पहले से कोई कोचिंग एकेडमी थी या टेनिस क्रिकेट वगैरह ऐसा? नहीं, कुछ कोचिंग एकेडमी नहीं थी, क्योंकि थोड़े घर के हालात ऐसे नहीं थे कि कोई एकेडमी ज्वाइन करे या डैडी एक अकेले ही थे। और वो उनको देखता था क्योंकि जॉब पे भी करते थे। एक्चुअली उनकी जर्नी भी बहुत काफ़ी है, मेरे से मिलती जुलती है, क्योंकि वो पहले फाइबर ग्लास करके कंपनी थी, तो वो वहाँ से आते थे, कांच बीच लगती थी पैर में, तो मम्मी वो कांच निकालती थी, बैठती थी। तो ये मैंने सब देखा आंखों के सामने। ओके। तो ऐसे ही शुरू हुई एक्चुअली। ओके, तो टेनिस से। लेकिन ये जो एक्चुअली जैसे हम लोग भी कहते हैं ना एक्टिंग में कि ये एक्टिंग का कीड़ा तेरे को कब काटा यार, तो वैसा ये क्रिकेट वाला कीड़ा आपको वो बचपन में काट लिया था और तभी से फिर आपने सोच लिया था कि बस मुझे क्रिकेट खेलना है। तो उसी वक्त, क्योंकि कई बार तो हम लोग सोच ही नहीं पाते और समझ नहीं पाते और डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको करना क्या है, बट आपने बचपन में सोच लिया था मुझे बस रणजी खेलना है, ये आपका सपना था। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या गेम खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है या आईपीएल खेलना है। मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना है मुझे। और वो मैं जब भी ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जाता तो मैं सब कुछ भूलता था। मुझे अगर इंजरी रहेगी तो वो भी भूलता था मैं, कोई घर पे है मेरे लिए, कोई मेरे वेट करता है, कुछ भी नहीं। अगर फील्ड पे जाता तो मेरे सिर्फ खेलना है, उसमें मैं मग्न हो जाता था एक्चुअली मैं मुझे पता ही नहीं चलता था क्या चल रहा है आउट ऑफ दिस, ग्राउंड के बाहर क्या चल रहा है करके। इनफैक्ट मैंने जब भी मैच खेली है तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि पब्लिक है क्या कोई है, क्योंकि मैं इतना फोकस रहता था गेम में और मेरे परफॉर्मेंस करने में, तो मुझे कुछ यही नहीं लगता था। तो वही आपकी दुनिया बन जाती थी। बट बचपन में आपने बाकी भी ऐसे कोई इंटरनेशनल मैचेस वगैरह कभी जाके देखे कि जिसके वजह से आपको लगा कि नहीं मुझे भी और खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है या व्हाटएवर? नहीं, मुझे एक्चुअली क्रिकेट खेलना है, वो मैं पहले ही बोला कि मेरे को क्रिकेट खेलना था। सिर्फ किसके लिए खेलना है क्या कुछ मेरे को पता नहीं था, कि तभी कुछ दिमाग में नहीं आता था। मगर डैडी मुझे लेके जाते थे, रणजी ट्रॉफी मैच देखने गए अभी वानखेड़े पे, डैडी का हाथ पकड़ के लेके गए। ऐसे नहीं कि वो देख के, मगर मुझे आई डोंट नो कि क्रिकेट की बात आती है तो मैं अभी कोई भी खेलता है तो मैं घुस जाता हूँ उसमें और मुझे खेलना है बस। अभी यही दिमाग से अभी भी। मतलब चालू हो किधर भी गली वाली तो हाँ, गली में 2-3 बॉल जाके डालूंगा ही मैं। बट ये जैसे कहते हैं ना कि मतलब खेलते तो हम लोग सभी बचपन में खेल रहे थे, लेकिन थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का भी चक्कर रहता था साथ में। तो आपका वो बैलेंस कैसे था? मतलब पढ़ाई में आप कैसे थे? मैं पढ़ाई में एकदम टॉप भी नहीं था, क्योंकि डर था मम्मी का। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मम्मी को पढ़ाई पहले थी, मम्मी को खेलना भी था मगर पढ़ाई भी था। तो वो दोनों का मैच हो गया, क्योंकि डैडी स्पोर्ट्स में थे और मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो वो टाइमिंग था कि 4 बजे के बाद ही जा सकते हो या 5 बजे के बाद ही 1-2 घंटा खेलने जा सकते हो। तो वो तैसे लेकिन आई एम श्योर कि आप ऐसा कुछ मतलब टाइम वाइम मम्मी ने रखा होगा, लेकिन आप ऐसा कुछ मानते थे, ऐसा आपको देख के लगता नहीं है।
ऐसे थोड़ा चीटिंग करना पड़ता था, थोड़ा खेलना मैच है तो कोई सीटी मारता था नीचे से तो जाते थे। तो चीटिंग क्या करते थे आप, क्या बोलते थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बोलते थे कि कोई पढ़ाई करना है, फ्रेंड के पास जाना है तो उसके पास नोट्स है या ये करना है, और जाके ऐसे मैच भी खेलता था जाके। अच्छा, तो वो चीटिंग की है मैच खेलने के लिए। तो मैं क्योंकि जो किरदार मतलब मम्मी का किरदार जो फिल्म में भी निभाया है, तो वाइल वी वर शूटिंग तब पता चला कि मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट थी, मतलब बड़े होने के बाद भी काफ़ी फटके पड़े हैं। फटके पड़े। और मुझे लगता है कि कभी सोचता हूँ तो अगर वो फटके नहीं पड़ते तो शायद मैं कभी आगे भी नहीं जा सकता, ऐसे लगता। किधर जा रहा है? फिर से मैच? किधर? संगमनेर फाइनल। ओह, ये तो सुन बस अभी इसी की कमी थी। ये तो आई बाबा, ये तो ऑल द बेस्ट। अरे आई प्रवीण, आगे सगळं गाव प्रवीण क्या कर रहे हो? फ्रेंड भाई, फिल्म में ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ओके, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक्चुअली एक गाड़ी है। ओके, एक ओमनी गाड़ी है। मतलब फिल्म में हमने देखा कि वो दोस्त लोग हमेशा यूज़ करते, जब मैच वैच के लिए जाते हैं तो दोस्त सारे उसी गाड़ी में बैठ के जाते। तो किसकी थी वो गाड़ी? एक्चुअली उमेश मांजरेकर करके हमारे टीम में एक प्लेयर थे, तो उनको वो मैन ऑफ द मैच सीरीज मिली थी। वो एक्चुअली मैन ऑफ द सीरीज वो गाड़ी मिली थी उमेश मांजरेकर को। और हमारे श्याम वागले जो मेरे दूसरे दोस्त थे, वो हमेशा वो चलाते थे और हम लोग सब जगह मैच खेलने जाते थे। तो एक बात बताइए प्रवीण भाई कि वो गाड़ी में आप लोग गाड़ी मैच के लिए गाड़ी में बैठ के सारे जाते थे, कितने लोग अप्रोक्सीमेटली गाड़ी में एक साथ जाते थे? 13-14 जन रहते थे, क्योंकि एक्चुअली 13-14 लोग 13-14 लोग, क्योंकि 5-6 आगे बैठते थे, एक ड्राइवर चलाता था, उसके 3 बगल में बैठ के 3-4 जन हम रहते थे, और बाकी के जो है पीछे वैसे घुस के। वो ड्राइवर के बगल में एक ही सीट होती है, उसमें 3-4 मतलब ड्राइवर के लैप पे भी बैठ के कोई जाता? लैप ने एक्चुअली उसको एक स्क्वीज करते थे, वो एक्चुअली एक साइड, जैसे रिक्शा ड्राइवर अभी रिक्शा चलाता है वैसे वो ओमनी चलाता था। हार्डली उसको ब्रेक मारने के लिए जगह मिलती थी, मगर वो एक्साइटमेंट जो एंजॉयमेंट था हम लोग ने वो एक डिफरेंट लेवल पे था। क्योंकि कैसे एक ही मैच नहीं खेलते थे हम, दिन में 3-4 मैच खेलते थे, तो ये जगह से वो जगह जाते थे, मगर ऐसे ही जाते थे। मीन्स 3-4 आगे, बाकी के सब पीछे, बैट्स बैग्स सब रहेंगे, तो वो सब डाल के एक गाड़ी में हम लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे। और ये कौन सी टूर्नामेंट थी ऐसे कि जहाँ पे ओमनी गाड़ी मिली थी मैन ऑफ द सीरीज? वो एक एक्चुअली हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग का मतलब जीतेंगे तो बॉल मिलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा एक थम्स अप या कुल्फी या ऐसा कुछ होता था। ये ओमनी गाड़ी वाली टूर्नामेंट्स कहाँ होती है? ये विले पार्ले में बहुत बड़ी टूर्नामेंट होती थी, वो सिर्फ मानसून में होती थी। अच्छा, मानसून में ही होती थी। और ये सब जो बॉम्बे के बड़े प्लेयर टीम्स रहती थी वो पार्टिसिपेट करती थी उसमें। सुपर। तो वो गाड़ी अभी भी है किसी के पास? मे बी अगर रहेगी तो मैं जरूर खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसे अभी वो उमेश जी उनकी गाड़ी थी ना, उमेश उनको पूछना मांजरेकर, पड़ेगा कि yes, आपके yes, पास उनको अभी ही भी क्या वो गाड़ी आपने रखी है। बिकॉज इतनी हमारी फिल्म में जब हम लोग सीक्वेंसेस कर रहे थे इतना मजा आता था कि वो ओमनी में सब लोग हम लोग, और एक सीक्वेंस है जहाँ लोग बस उतर रहे गाड़ी में से कितने लोग वैसे होते थे। एक्चुअली वो फैक्ट था, ऐसे फिल्म है मगर वो फैक्ट था। हम लोग इतने 14 जन वो गाड़ी में जाते थे और यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते ही थे। हमें अपने से बिगाड़ के रखा है, और तेरी वजह से ये क्रिकेट का पागल हुआ है। हाँ, ये गाड़ी को तो एक दिन आग लगा दूंगी, भंगार वाले के पास बेच के आऊंगी। चलिए तो यार जायचं है, जाना है मतलब जाना है। ओ माझी आई जाते हैं। तो फ्रेंड भाई, ये आप टेनिस से हमेशा खेला करते थे, मुंबई के अलग अलग मैदानों में टूर्नामेंट्स वगैरह वगैरह दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन ये सीजन क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट आपने खेलना कब से शुरू किया? मतलब हमने सुना है कि जब ओरिएंट शिपिंग में गए वहाँ पहली बार खेला था, या उससे पहले भी कुछ खेला था आपने? एक्चुअली मैं लेदर बॉल ज़्यादा नहीं खेलता था, मैं टेनिस बहुत खेलता था। मगर मेरे ये 2 फ्रेंड्स थे, अजय कदम और संतोष देशमुख करके, तो उन्होंने मुझे एक सनी क्रिकेट क्लब, ऐसा एक क्लब था, उसके थ्रू मुझे मैच खेलने को लेके गए थे। तो वो मैच संगमनेर में थी। अच्छा। और मैं टेनिस बहुत खेलता था, और टेनिस में मैं बैटिंग भी करता था और बॉलिंग भी करता था। हाँ, बट मतलब टेनिस से सीधा सीजन में खेलने में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगते, तो वैसा कुछ नहीं था, आप डायरेक्टली? यस। हाँ, मतलब टेनिस से डायरेक्ट अभी आज सीजन की मैच है तो वहाँ खेलने चले गए? या खेलने चले गए, क्योंकि वही थे, जैसे कैसे क्रिकेटर है तो कुछ भी खेल खेलता है, ऐसे लगता है मुझे। तो खेलने गए, तो उसका एक किस्सा भी बोलता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने मुझे मैच खेलने लेके गए थे। तो अभी टेनिस में सब लोग प्लेयर क्या करते हैं, ग्लोव्स भी नहीं रहता है हाथ में, तो हम लोग गार्ड लेते हैं और मट्टी लगा के अपने रेडी हो जाते हैं बैट पकड़ के। तो हाथ में मिट्टी लगाते हैं और ऐसा बैट और ग्रिप पकड़ते हैं पूरा बैट से। तो हमारे 6-7 विकेट गए थे, और अभी मैं कभी लेदर नहीं खेला था ज़्यादा,
तो उन्होंने मेरे को बैटिंग को भेजा क्योंकि मैं बैटिंग भी करता हूँ, उनको पता है टेनिस में। तो उधर ज़रूरत थी क्योंकि 20-25 रन चाहिए थे और 6-7 विकेट गए थे। तो मैं गया और अपना ग्लोव्स भी डाल के गया, पैड्स डाल के गया, उधर गार्ड लिया, इधर उधर देखा, बाजू की मट्टी ली और ऐसे हाथ में लगाई। तो पीछे से मेरे को हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब भी मैंने पीछे देखा तो मैं रियलाइज़ हो गया कि अरे यार अपने हाथ में ग्लोव्स है, अभी मट्टी की जरूरत नहीं। तो सब हंस रहे थे। तो वो एक बड़ा किस्सा था एक्चुअली। तो ऐसी जर्नी शुरू हो गई एक्चुअली। तो फिर वो आदत आपकी आगे भी आपने कंटिन्यू की थी कि वो फिर नहीं, थोड़ा क्यूरियस था मैं कि अभी यार यहाँ नहीं, ग्लोव्स है हाथ में, थोड़ा कॉन्शियस हो गया, क्या बोलेंगे। लेकिन गिवन अ चांस, अभी मौका मिले तो आप फिर एक बार वो ग्लोव्स में करना चाहेंगे, है ना? मगर बात बताइए, ये ओरिएंट शिपिंग की जो मैच आपने खेली सबसे पहले, तो हमने सुना कि आप पहले कंपनी में आप एज एन एम्प्लॉय नहीं थे उस मैच में, जो मैच आपने खेला था, तो वो क्या किस्सा हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली जैसे उन्होंने मुझे मैच खिलाई थी तो उन्होंने देखा कि मैं लेदर भी अच्छा खेलता हूँ, अच्छा फास्ट बॉलिंग भी डालता हूँ। तो उन्होंने बोले कि अच्छा, मतलब आप पहले से स्पिन बॉलिंग नहीं करते थे? नहीं, पहले से स्पिन नहीं करता था। तो पहले आप पेस बॉलिंग या मीडियम पेस बॉलिंग? या मीडियम पेस डालता था मैं। ओह, अच्छा। और उसके बाद स्पिन बॉलिंग पे? या उसके बाद स्पिन चालू किया मैं। माइंड ब्लोइंग। तो इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन पहले बताइए ये ओरिएंट शिपिंग का एंट्री आपकी कैसे हुई थी, क्या है? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अजय कदम और संतोष देशमुख जानते थे कि मैं खेलता हूँ। तो वो लोग भी ऐसे ही, अभी शिपिंग के मैचेस होते थे, उनके शिपिंग कंपनी थी ओरिएंट शिपिंग। तो उनके शिपिंग की भी मैचेस होते थे, टाइम शील्ड भी होती थी। तो एक टाइम शील्ड के मैच में वो लोग क्या, तू खेलेगा क्या ये? तो मेरे को क्या क्रिकेट खेलना है, तो मैं किधर भी ना नहीं बोलता था। तो नहीं खेलूंगा ना, क्यों नहीं खेलूंगा? तो उन्होंने मेरे को मैच को लेके गए और वो मैच में मेरी बॉलिंग तो अच्छी हुई मगर मैं बैटिंग में भी मैच जीता की थी। अच्छा। तो वैसे मैं एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं था, मगर वो डायरेक्ट उन्होंने बुलाया मुझे और मैच खेलने चालू किया और मैं एक मैच खेला। तो फ्रेंड भाई, आपने पूरी मैच खेली, मतलब बैटिंग की, बॉलिंग की, मैच जिता के दी, बट किसी को शक नहीं हुआ कि आप ओरिएंट शिपिंग के एम्प्लॉय हो ही नहीं? कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, ऑब्जेक्शन तो लिया था। अच्छा, ऑब्जेक्शन लिया था कि ये एम्प्लॉय नहीं है करके। मगर उधर से जमील साहब ने बताया, जो लेटर रेडी किया था, बोला था कि ये एम्प्लॉय है हमारा। अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया सर ने, जमील बॉस ने। तो उसी वक्त उनको लेटर दिखा दिया कि ये है एम्प्लॉय है। और मुझे भी पता उस दिन ही चला कि अरे मैं तो अभी ओरिएंट शिप का एम्प्लॉय। कब से ज्वाइन हुआ है तुम्हारी कंपनी में ये? सर एक्चुअली वो पहले से ही है, बट पहले टेम्परेरी था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी कंप्लेंट लिख लो आप। लेकिन सर, डिस्क्वालीफाई करने का तो कोई रीजन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि प्रवीण तांबे पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। ये उसका अपॉइंटमेंट लेटर देख लीजिए। प्रवीण, कितनी बड़ा सांगितलं तुला, ये लेटर ना संभाल के रखने का होता है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। सर, ही इज द ऑफिशियल एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। प्रवीण तांबे, वेलकम टू ओरिएंट। तो फ्रेंड भाई, अभी एक बात बताइए कि ये क्रिकेट का इतना सारा माहौल और ये सब चल रहा था, इसके बीच में आप वैशाली जी से कब मिले, कैसे मिले? आपका मतलब क्या अफेयर था या लव मैरिज थी, क्या था वो? थोड़ा हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो इतना शर्मीला है, वो उसका अफेयर, शादी वादी कैसे हुई? नहीं, अफेयर कुछ नहीं था एक्चुअली। प्यार तो था क्रिकेट से पहले, मगर मेरी शादी तो अरेंज मैरिज हो गई है। डैडी मम्मी ने देखी। या अच्छा, उन्होंने देख के आए, फिर मुझे बोला एक लड़की पसंद है मुझे। तो बोला आपको पसंद है तो है, तो मैं तो बोलता नहीं, आपको भी देखना पड़ेगा, उनको भी पसंद आना चाहिए आप। हमने ऐसा सुना था कि आप पहले शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बोला नहीं क्रिकेट ही मेरा प्यार है और मुझे कुछ शादी वादी नहीं करनी है। ऐसा कुछ था? और फिर जब आपने वैशाली जी को देखा तो आप इसे 2 मिनट में लट्टू हो गए थे? हाँ, लट्टू तो हो गया था देखने के बाद। अच्छा। बट ऑब्वियसली उधर से भी हाँ आनी चाहिए। हाँ। और जब भी मम्मी डैडी ने देख के आए थे तो मुझे कैसे था कि मैंने एक ठान लिया था कि मुझे किसी को ना बोलने का अच्छा नहीं लगता है। तो वेदर इट इज़ क्रिकेट हो या कोई लड़की को मैं जाके देख के ना नहीं बोलूँगा, ऐसा मैंने ठान लिया था। अच्छा। तो मैं बोला था मम्मी डैडी को आपको पसंद है तो मगर नहीं, उनको तो पसंद आना चाहिए। और आपका गेम देख के कोई और लड़की ने अगर आपको प्रपोज कर लिया होता था तो ना नहीं बोलते आप? नहीं बोलता। मतलब वैशाली जी के साथ शादी तय हो गई, उसके बाद और किसी लड़की ने अगर आपको प्रपोज कर लिया होता तो
नहीं ऐसे कुछ नहीं था कि मैं बहुत क्रिकेट में एक्चुअली बहुत इन्वॉल्व था। अच्छा। मगर जब ये शादी की बात हो गई एक्चुअली, तो भाई मेरा एक आ गया, बोलता कि अगर ये शादी करेगा तो ही मैं करूँगा। तो ये एक था अभी, तो मम्मी डैडी बोले नहीं अभी आपको तो देखना जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वैशाली को देखा, तभी मुझे पसंद आ गई वो। ओके। जैसे देखा मुझे पसंद आ गई, और एक्चुअली बोल रहे हो ना, मैं उनको देखने के बाद मैं उनके प्यार में पड़ा। फ्रेंड भाई एक बात बताइए, आपको जितना क्रिकेट पसंद है तो वैशाली जी को भी क्रिकेट उतना ही पसंद है? कैसा था आपका ट्यूनिंग? नहीं, उसको एक्चुअली जीरो नॉलेज था क्रिकेट के बारे में, कुछ भी पता नहीं था। जीरो नॉलेज? जीरो नॉलेज, कुछ पता नहीं था क्रिकेट क्या होते हैं, क्रिकेटर कैसे होते हैं। उसको शादी के बाद मालूम किया, मेरे पहले रहते तो मैं शादी नहीं करता। तो एक्चुअली उसको नहीं तो पता मतलब एक जगह एक आपका पति पूरा ऑब्सेस्ड है क्रिकेट को लेके और वाइफ को क्रिकेट के बारे में कुछ पता भी नहीं, तो ऐसे में कभी ऐसे लड़ाई झगड़े वगैरह हुए क्रिकेट को लेके? शुरू में तो होते थे, क्योंकि मैं छोड़ के आता था, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। और मैं एक्चुअली शादी के बाद 2 ही दिन में एक टूर्नामेंट था। शादी के दूसरे दिन आप दूसरे दिन टूर्नामेंट खेलने चले गए? टूर्नामेंट खेलने चले गया मैं। कहाँ पे? रत्नागिरी। यस, ओरिएंट शिपिंग का था टूर्नामेंट, तो जाना था। तो थोड़ा मैं भी ये था कि अरे क्या करूं, कैसे करूं। मगर मैं दोनों, मतलब लोग यूजुअली तो दूसरे दिन हनीमून के लिए निकलते हैं, आप टूर्नामेंट के लिए निकल गए? टूर्नामेंट के लिए निकल गया मैं। वाह। और थोड़ा फिर वो हाँ मान, एक्चुअली क्या, मैं कुछ हेल्प नहीं करता। क्रिकेट की बात आती है तो आई थिंक मैं उसको भी बोलता था, फर्स्ट लव इज क्रिकेट एंड सेकंड इज यू, ऐसा उसको बोलता था मैं। तो उसको खटकता था, मगर शी अंडरस्टैंड नाउ कि क्यों ऐसे बोलते थे मैं। करेक्ट। बट हाँ, झगड़ा होता था कि वो नहीं जाने देती थी मुझे, क्योंकि उसको पता नहीं था मेरे अंदर क्या चल रहा है। और उसको मुझे जताना था कि ये भी है, इसकी वजह से मैं हूँ, तो प्लीज़ मेरे को छोड़ो। तो होता था थोड़ा शादी के बाद ऐसे 2-4 दिन 5-6 दिन ऐसे हो गया। अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा, बट होते थे। फाइनली टुडे शी इज वेरी हैप्पी। तुम्हारा अफेयर चालू है कोई? था? क्या? मेरा चालू है ना बहुत टाइम से। क्रिकेट इज माय फर्स्ट लव। प्रवीण भाई मुझे एक बात बताइए, ओरिएंट शिपिंग की आपकी ढेर सारी अच्छी यादें, बहुत सारे दोस्त वहाँ भी बने, बट जमील सर जो बॉस थे वहाँ पे, उनका आपके करियर में कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना योगदान रहा है आपके पूरे करियर में जमील सर का? एक्चुअली मैं जो भी हूँ आज उनके वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बैकअप दिया, जो प्लेयर लोग को चाहिए, वो जमील साहब ने दिया। उन्होंने जब भी हम लोग खेल रहे थे ओरिएंट शिपिंग को, तो हमको कुछ भी कमी नहीं करने दी उन्होंने, किसी भी चीज़ के लिए। मीन्स जो गियर हो, क्रिकेटिंग गियर हो, या कुछ भी चीज़ लाइफ में क्रिकेट के अलावा कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम हो, सर ने बहुत हेल्प किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी रहेगा इस दुनिया में उनके जैसा आदमी। वो बहुत बड़े हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे सब क्रिकेटर है। अब भी ओरिएंट शिपिंग का क्रिकेट बंद होने के बाद भी जो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, वो उनको कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, कभी नहीं, क्योंकि उनका बड़ा योगदान था ये ओरिएंट टीम को ऊपर लेके जाने के लिए। फ्रेंड भाई आप पहले मीडियम पेस बॉलिंग करते थे और फिर आप स्पिन करने लगे, तो हमने सुना है कि विद्या सर का आपके स्पिन बॉलिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो हम जानना चाहेंगे कि वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअली मैं मीडियम पेस बॉलिंग करता था, मगर दो जन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, विद्या पराड़कर सर और अजय कदम। अच्छा। जैसे कि मैं फास्ट बॉलिंग डालता था पहले, और फिर उनका स्पिन डालने चालू किया। और फिर विद्या सर ने मुझे जो मोल्ड किया स्पिन में, तो बहुत बड़ा योगदान है उनका भी। पर स्पिन क्यों करने लगे? मतलब आप मीडियम पेस तो आप अच्छा बॉलिंग करते थे, आपको विकेट्स भी मिलती थी, तो सडनली फिर स्पिनर बनने का ऐसे क्यों लगा आपको? क्योंकि मैं एक्चुअली वो टेनिस बॉल खेलता था, तो उसमें मैं स्पिन भी डालता था, तो वो पता था बहुत जन को। अच्छा। तो सर ने और अजय कदम ने मुझे बोला, अरे तू ये डालता है, तो सर ने फिर एक मैच में मुझे बोला कि नहीं तू लेग स्पिन डाल करके, तो स्पिन डालती टीम को बहुत हेल्प होगी। और फिर वैसे सर ने मेरे पे वैसे वर्क भी किया और मुझे मोल्ड भी किया। जैसे मुझे उन्होंने स्ट्रेट किया, थोड़ा एक्शन चेंज किया, और फिर मैं उसमें मेरे को बाउंस मिला, रिस्ट को चेंज किया तो उसमें मुझे टर्न ज़्यादा मिला। ये सब चीज़ तो ठीक है, मैं सीख गया सर ने सिखाने के बाद। मगर मुझे आप एक बात बताइए श्रेष्ठ जी, कि आपने कैसे वो सब इतने जल्दी सीखा? क्योंकि मैं अभी कोचिंग करता हूँ। सही में मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी कोचिंग करता हूँ और मुझे 1 महीना 2 महीने लगते हैं बच्चे को सिखाने को कि लेग स्पिन कैसे डालनी है ये। मगर आपने तो
2-3 सेटिंग में ही ये सब कर लिया। तो मुझे तो लगता है कि आप इंडिया खेलना चाहिए था। सच्ची में, क्योंकि सच्ची में अभी कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे 1-2 महीना लगता है एक स्टूडेंट को सिखाने को स्पिन कैसे करना है, और वो अपने मेरी एक्शन, वो स्पिन तो छोड़ो, स्पिन तो करेंगे चलो, और वो एक्शन और वो 2-3 सेटिंग में ही वो कैसे? सच बोलूं आपको जब मैंने पहली बार आईपीएल में खेलते हुए देखा तो मैंने जो बोला लोग यार ये कौन है 41 की उम्र में, एंड आई सेड, मतलब हमारे यारों दोस्तों में ऐसे चर्चा होती थी कि यार ये तो कहानी है, ये तो पिक्चर की कहानी है, यू नो, कि 41 की उम्र में कोई डेब्यू करता है। तो मैंने एक्चुअली तब से आपकी एक्शन कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये पिक्चर ज़रूर बनेगी और अगर मुझे चांस मिला तो आई शुड बी रेडी। तो 3 दिन तो मैंने फिर भी आपको ऐसे दिखाने के लिए कि उतना टाइम तो लग सकता है, मेरे को पहले दिन ही आपकी एक्शन मैंने कॉपी कर ली थी। जोक्स अपार्ट, बट आई थिंक ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आप यू नो यही आपका काम है, टू ऑब्जर्व एंड देन यू नो टू एम्यूलेट। तो सबसे पहले चीज़ जो करनी थी वो आपकी बॉलिंग एक्शन कॉपी करनी थी। तो मेरा पूरा फोकस उस पर था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका रनअप कैसा है, आपका हाथ कहाँ जाता है, कितना ऊपर रहता है, स्पिन करते वक्त आपका हाथ कैसा होता है, फिर आपका फॉलो थ्रू कैसा होता है। तो मैं वो पहले दिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व, और फिर दूसरे दिन मैं थोड़ा घर जाके भी प्रैक्टिस करता था। हमारी जो प्रैक्टिस होती थी उसके बाद मैं घर जाके भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता था। मैं आपके मैचेस, आपके वीडियोज़ वगैरह देखा करता था। तो आई थिंक दैट इज़ द वे आई यूजुअली ऑल्सो ऑपरेट लाइक दैट। मैं वैसा करता हूँ, अगर कुछ ज़रूरत पड़े, कुछ देखना हो तो वो करके फिर 3rd-4th डे मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि नहीं, अभी आई एम वेरी क्लोज टू इट। लेकिन आपका जो स्पिन है वो सीखने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं अभी लेग स्पिन की एक्शन कर सकता हूँ, लेकिन लेग स्पिन में आप जितना टर्न करते हो वो टर्न करने के लिए नेक्स्ट लाइफ में अभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्रवीण भाई, इतनी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स वगैरह सारी आ रही थी, एक जगह पे आपकी उम्र भी बढ़ रही थी, तो ऑफ कोर्स घर पे भी आई एम श्योर कि प्रॉब्लम्स रहे होंगे उसके वजह से। तो कभी ऐसा मन में डाउट नहीं आया कि यार अब उम्र बढ़ रही है, और मतलब क्रिकेट में जो मैं सपना लेके चला था वो पता नहीं पूरा हो नहीं रहा है, कब होगा नहीं होगा पता नहीं, तो क्रिकेट में अब बस कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और अब मैं अपना कुछ जॉब देखता हूँ, उसी पे फोकस करता हूँ। ऐसा कभी मन में डाउट नहीं आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट छोड़ने का तो डाउट आया ही नहीं था कभी भी। बिल्कुल मैं देख रहा था कि कैसे लाइफ जाएगी आगे, बट क्रिकेट एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अभी बस क्रिकेट छोड़ूंगा, मैं ऐसे कभी लगा नहीं मुझे। ओके, तो पर तभी उसी वक्त दौरान अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2008 के आसपास आईपीएल वगैरह शुरू हो गया था, तो कभी ऐसा लगा था कि मतलब मैं चलो खेल रहा हूँ, इतने सारे क्रिकेटर्स को चांस मिला था आईपीएल में, तो मुझे भी शायद मिल जाएगा, ऐसा कभी कुछ आईपीएल के बारे में लगा था? क्या था कि आपको रणजी खेलना था, मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में आपको रिप्रेजेंट करना था, वो आपका मेन सपना था? हाँ, क्योंकि जो भी मुंबई के लिए खेलता है, कोई भी क्रिकेटर, आप किसी भी क्रिकेटर को पूछो तो उनका एक ही ड्रीम होता है कि मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट करना। और मैं इतना क्लब मैचेस खेल रहा था तो मेरे माइंड में था एक कि यार मैं मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करूँगा और करना चाहता हूँ मैं, और वो एक ही माइंड में था। आईपीएल हैपेंड एक्चुअली, मगर मेरा एक ही सपना था कि मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करूँ मैं। तो ये आईपीएल का अचानक कैसे हो गया, मतलब हाउ डिड यू गेट सिलेक्टेड इनटू आईपीएल? एक्चुअली मैं जब डीवाई पाटिल ज्वाइन किया तो ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट होती थी डीवाई में, T20। डीवाई पाटिल ऑल इंडिया लेवल की T20 टूर्नामेंट होती थी, और उसमें भी एक ये स्टोरी है, क्योंकि मैं जब भी खेल रहा था तो मैं परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा था, और हमारे 2 टीम थी डीवाई में, ग्रुप ए और ग्रुप बी करके। तो मैं ग्रुप बी को लीड करता था हमेशा। और हम लोग ने वो फाइनल्स मारी थी, टाइम शील्ड और वे सब मारी थी फाइनल। तो मैं ग्रुप में लीड कर रहा था और खेल भी रहा था, और कोच जैसे था। तो वो साल पर्टिकुलरली वो ईयर मुझे एबी सर ने बोला कि यार तू ये साल ये टीम देखेगा क्या, सिर्फ अगर तू कोच कम प्लेयर रहे, प्लेयर कम कोच मत रहे। अच्छा, तो तू करेगा क्या? तो मैं एकदम डाउन हो गया कि मेरे को क्रिकेट खेलना था, और सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बट उनके पीछे का लॉजिक मुझे पता था कि उनको चांस देने का था यंगस्टर को, मगर वो मेरे को बोल नहीं पा रहे थे ऐसे कि मुझे देने का है चांस। बट मुझे जॉब चाहिए था, और मैं जॉब पे था, और उन्होंने मेरे को बहुत बैक की थी, विजय पाटिल सर ने और एबी करोल ने। तो मैं वो जो भी बोलते थे हाँ बोलता था। तो मैं बोला ठीक है चलो ये साल मैं
नहीं खेल रहा हूँ, मगर मेरे को बहुत फीलिंग आ गई, मैं रो रहा था मैं एक्चुअली, घर जाके रोया मैं कि यार मुझे खेलने नहीं मिल रहा है, मगर होपफुली मिला तो मैं वो छोड़ दिया था होप्स कि मैं कोचिंग करूँगा चलो, क्योंकि मेरा जॉब है तो मैं करूँगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, वो बी ग्रुप में और दोनों टीम बन गई थी, तो मैं बी ग्रुप देख रहा था, तो दोनों की ए ग्रुप की और बी ग्रुप की मैचेस हो गई थी एक एक, और ए ग्रुप में से एक स्पिनर उन्होंने गेस्ट प्लेयर बुलाया था और वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया। अच्छा, और वो गया निकल के, मैच नहीं खेला वो। अनफॉर्चुनेटली मैं तो बोलूँगा, क्या का अनफॉर्चुनेट। हाँ, वो हो गया, बोलते हैं ना अभी जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो ऐसे सब हो जाता है। जो टूर्नामेंट में खेलने नहीं वाला था DY T20 का, वो मुझे ए ग्रुप में मुझे खेलना मिला एज ए बॉलर। ओके। और उसके बाद जो मैं 3 मैच खेले, हर मैच में 3-3 विकेट निकाल के टॉप विकेट टेकर था। वाह। जो मैं बी ग्रुप में नहीं खेल रहा था, मैं ए ग्रुप में जाके मैं उधर खेला, उधर मैंने 12 विकेट निकाले 3-4 मैच में, और वो 12 विकेट निकाल के हम लोग ने फाइनल भी मारी DY T20 की। वाह। फाइनल मारने के बाद मुझे पता नहीं थे, मेरे को लगता है RR के जो स्काउट्स थे वो मैच देखने आए थे, और उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा वो मैच में। अच्छा। और उन्होंने AB सर को बोले कि अरे हमको इसको ट्रायल्स को देखने हैं, और तो वहाँ से मुझे राजस्थान रॉयल्स के जो स्काउट्स वहाँ पे आए थे। ओके। जुबिन बरूचा थे, मोंटी देसाई थे। अच्छा। वो दो जन थे, वो देख रहे थे। तो उन्होंने AB को बोला कि अरे ये कौन, ये अच्छा बॉलिंग करते, तो हमको इनको ट्रायल्स को बुलाना है जयपुर। तो उसी रात हम लोग ने जब कप उठाया फाइनल का, उसी रात के उसकी मॉर्निंग में अगले दिन मुझे जयपुर बुलाया गया और मैं जयपुर गया ट्रायल्स के लिए। हेलो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। सॉरी सर। सो प्रवीण, IPL खेलोगे? सो प्रवीण भाई, हमने ढेर सारी बातें कर ली, लेकिन अभी हम लोग घूम के आएंगे वापस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, जो मैंने आपको पूछा था कि भाई 41 में डेब्यू कौन करता है। तो ये करते हैं जिनका नाम है प्रवीण तांबे, ये 41 में डेब्यू करता है। कैसा लगा आपको? मतलब कभी सपने में सोचा था कि IPL में खेलने का मौका मिलेगा, फिर IPL में ऐसा मैन ऑफ द सीरीज, पर्पल कैप वगैरह वगैरह ये सब होगा? कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ड्रीम्स कम ट्रू एक्चुअली, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, और जो वो मोमेंट था मेरे लिए, वो मेरे लिए एकदम ड्रीम का मोमेंट था, क्योंकि मैंने कभी कुछ सोच के खेला नहीं था क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट खेलना है करके खेला था। मगर जब मेरा डेब्यू हो गया IPL में, जब परफॉर्मेंस हो गया, जब मुझे वो बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी मिली, तो इट वाज ड्रीम कम ट्रू। मतलब 41 की उम्र में आपको IPL में, जहां बाकी सारे यंगस्टर्स है, बड़े बड़े बॉलर्स है, अलग अलग कंट्रीज़ के बेस्ट प्लेयर्स है, उसमें आपको एक बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी मिलती है। हाउ वाज दैट मोमेंट? देखो, अभी आप चोर लगा रहे हो 41 मैं उस वक्त सच्ची में बोल रहा हूँ, मैं उस वक्त वो सोच ही नहीं रहा था। ओके। 41 मेरे माइंड में था ही नहीं, मुझे सिर्फ था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे परफॉर्मेंस करना है। यस, कि मैं जब भी ट्रॉफी लेके आया तब मैं सब बोल रहा, अरे यार 41 में लिया। देन आई रियलाइज कि यार मैं 41 का हूँ। तब तक मुझे पता ही नहीं था मेरा एज क्या है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एज में, मुझे ये एज है मेरे को खेलना है। नहीं, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना था मुझे, और मुझे मैच विनर बनना था, जो भी टीम के लिए खेलना है तो मैच विनर बनना है। क्योंकि मैं जब भी सोचा मैं जो टीम में जाऊंगा तो मुझे उनको लगेगा अरे यार प्रवीण तांबे नहीं है ये टीम में, ऐसा लगना चाहिए। तो वो मिस करना चाहिए मुझे। तो मैं जो भी मैच खेलता था मुझे मैच विनर बनना था, कि नहीं मेरे को ये मैच मैं जिता के दूंगा ऐसे। तो वो भूख थी मेरे में। अभी आप बोल रहे 41, वो माइंड मेरे ख्याल से आपके पेट में आज भी है। मतलब आज भी अगर आपको बोलेंगे ग्राउंड पे उतरो और क्रिकेट खेलो, तो आप आज भी उतने ही इंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ आप खेलेंगे। यस, ये फर्स्ट थिंग है क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है। बट सेकंड थिंग है, मेरी माइंड में थी कि पहले से थी कि हाँ मुझे क्रिकेट खेलना है, बट किसी की जगह लेके नहीं खेलना है। मैं जब तक फिट हूँ, जब तक कोई मेरे टीम में से बोलेगा नहीं मुझे कि यार प्रवीण बस ऐसे बोलेगा, तब तक मैं नहीं क्रिकेट खेलूँगा। मगर अभी भी लगता है मुझे कि मैं जाऊँगा खेलूँगा तो मैं परफॉर्मेंस करूँगा। ये भूख तो कभी जाएगी नहीं, मुझे लगता है, जब तक मेरी सांस नहीं जाती। एब्सोल्युटली, और आपने वो साबित कर दिया। मतलब आप लगातार जितने साल उसके बाद आप खेले और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, वो साबित कर दिया कि यू प्ले टू परफॉर्म, यू प्ले टू विन। बट आज प्रवीण भाई आपके ऊपर एक फिल्म बन रही है, कि मतलब जो क्रिकेटर्स के ऊपर फिल्में बनी है, बहुत बहुत कम क्रिकेटर्स के ऊपर बहुत कम क्रिकेट की फिल्में बनी हैं। जैसे धोनी जी है, या अभी 83 बनी, या
अज़र जो फिल्म बनी, वैसे आज एक आपके ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? प्राउड मोमेंट है, कभी सोचा नहीं था ऐसे होगा, बट जब भी मैं पीछे देखता हूँ कि यार मैंने कभी किसी बारे में सोचा नहीं था, वो मुझे मिल रही है और ये इस तरह मिल रही है, मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर भी कोई मूवी बनाएगा, फिल्म बनाएगी, ये कभी नहीं सोचा था लाइफ में। और एक बात अच्छी लग रही है मुझे कि मैं जब भी खेला तो मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, बहुत मैसेजेस कि यार तुम कैसे खेल रहे हो, मुझे बताओ, मैंने छोड़ दिया क्रिकेट, अभी मैं क्या करूं। अंडर 19 वाले यंग बॉयज़ भी अगर अंडर 19 के लिए सिलेक्ट नहीं होते थे उनको एंड ऑफ द वर्ल्ड था। बट अभी ये मूवी बन रही है तो मुझे खुशी तो है, एज ए पर्सन मुझे खुशी है कि मेरे एक बात पूछूं, मैं पूछना चाहूँगा, हम लोग फिल्म में भी एक सीक्वेंस है जहाँ पे एक कुछ सिलेक्शन चल रहा है, किसी टीम का सिलेक्शन चल रहा है और वहाँ पे प्रवीण भी बॉलिंग कर रहा है, ओके, और नेट्स में और एक यंगस्टर है जो बॉलिंग कर रहा है, और वो नेट्स के बाद में वो सीक्वेंस ऐसा है कि वो यंगस्टर के फादर आते हैं उसको घर ले जाने के लिए। एंड एक ज़माना ऐसा था जब फादर और प्रवीण साथ में क्लब क्रिकेट खेलते थे, और फिर आज प्रवीण उनके बेटे के साथ में भी प्रवीण फिर भी लगा हुआ है। सो उस वक्त कहीं मन में ऐसा कुछ डाउट था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ हिचकिचाहट वगैरह कभी ऐसा कुछ आया कि आज ये मतलब यंगस्टर्स है, इनके फादर के साथ, इनके बाप के साथ मैं खेला हूँ, अब मैं वो बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, तो मुझे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, कभी भी एक मिनट के लिए ऐसा कुछ डाउट आया, हिचकिचाहट आई? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने वैसे ही बोला था मुझे क्रिकेट खेलना है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना है। लाइफ में कभी ऐसा सोचा नहीं कि खेलना है क्रिकेट, मेरे को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना है और मुझे परफॉर्मेंस करना है। तो मेरा परफॉर्मेंस हो रहा था, तो मैं क्यों सोचूं ये बारे में कि मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, कौन है मेरे टीम में, मैं कभी सोचा नहीं है वो। हाँ, अगर मुझे लगता था कि यार मैं झुकने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे, या बॉल पकड़ने में है, तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में आता था वो। मगर मैं अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी खेलता रहूँगा, तब तक खेलूँगा जब तक मैं खेलता हूँ क्रिकेट वही इंटेंसिटी से। अगर वो माइंड से चला जाएगा, वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी मेरे पास, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, तो मैं कोचिंग करूँगा। तो वही है मेरा, अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो मैं कोचिंग करूँगा, यही मेरा माइंडसेट था। प्रवीण जी, और एक मेरे को चीज़ आपको पूछनी थी। आता बस, अभी मेरी बारी है, अभी मुझे क्वेश्चन पूछने दो आपको। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अभी आप जो मेरा किरदार निभा रहे हो, तो आपको इसमें कितनी परेशानी आई? ओके, परेशानी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन चेंजेस कुछ करने पड़े। जैसे सबसे अपार्ट फ्रॉम द बॉलिंग वेट बढ़ाना पड़ा आपको? वेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा एक्चुअली, यस। मतलब मेरे को इसने बोला था, जयप्रद ने, कि थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा, और मैंने जब हमारी प्रैक्टिस चल रही थी तब थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाना शुरू किया। तो पहले बॉलिंग वगैरह ओके हो रहा था, ओके। आप बोलते हो कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, कि मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे दिमाग में था ओके। मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेला नहीं था। सो गेटिंग बैक इन द ग्रूव वॉज थोड़ा डिफ़िकल्ट, यू नो, कि वापस उतना स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैटिंग भी करते थे, तो जब आपका 20 साल का किरदार मुझे प्ले करना था, तो बैटिंग के वक्त आपके थोड़े हुक शॉट्स होते हैं या पुल शॉट्स होते हैं, तो पहले तो बड़ी आसानी से चीज़ें होती थी जब हम पहले क्रिकेट खेलते थे। अभी मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ा घूमने में, बॉडी टर्न करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, यू नो। अगर आप अचानक से करते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लचक वचक आ सकती है। सो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा वार्म अप्स। थोड़ा अगर मैं 20 मिनट वार्म अप करता तो आई यूज्ड टू डू इट फॉर 35 मिनट्स, थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म। तो ये सारा थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जैसे हम डायलॉग्स बोलते हैं, एज एक्टर्स हम डायलॉग्स बोलते हैं, उसमें एक कुछ पैटर्न होती है, या हम नॉर्मली भी बात करते हैं, कुछ पैटर्न होती है। आप जब बात करते हो तो पैटर्न ही नहीं है, यू नो। आप ऐसा, मैं जब वहाँ था, भाई भी आया और हम 40 के स्पीड से जा, तो आपकी एक अलग ही पैटर्न है बात करने की। तो मुझे वो उस कैरेक्टर में लाना बहुत ज़रूरी था। तो जयप्रद ने भी मुझसे बार बार कहता था कि व्हेन यू प्लेइंग प्रवीण, नो पैटर्न इज़ द पैटर्न, यू नो, कि उनकी पैटर्न कुछ नहीं है, वो ऐसे जो मन में आता है उस वक्त आता है, वो बोल रहे हैं। तो जब डायलॉग बोलेगा तो वैसा लगना चाहिए कि वो वैसे ही बोल रहे हैं। डायलॉग पढ़ के, रट के डायलॉग बोल रहा है, वैसा नहीं लगना चाहिए। तो वो एक एक्टर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप रट भी रहे हो, डायलॉग बाय हार्ट कर रहे हो, पर आपको अभी ऐसा बोलना है बीच बीच में तोड़ तोड़ के कि वो लगना नहीं चाहिए कि डायलॉग्स है।
So that was something which I, which was, as an actor I felt great. because चैलेंज नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता, नॉर्मल अगर बोलना हो। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखो अभी मैंने देखा है, मैं कोचिंग भी करता हूँ अभी, फास्ट बॉलर को आके सिर्फ फास्ट बॉलिंग डालनी है तो वो एकदम इजी है रोल, मुझे ऐसे एज ए स्पिनर ऐसे लगता है। बट एज ए स्पिनर आपको वो रिस्ट यूज़ करना है, आपको थोड़ा जंप लेना है, हाथ लेके आना है, फिर वो बॉडी को ट्विस्ट करना है बॉल स्पिन करने को, इसमें कितने दिक्कतें आई मुझे एक्चुअली जानना चाहिए। नहीं, एक्चुअली जब पहले मुझे बोला था, मेरे केस में थोड़ा उल्टा था, तो मुझे जब पहले बोला कि प्रवीण तांबे का रोल करना है तो मैंने कहा स्पिनर, ओके नो प्रॉब्लम, ज़्यादा दौड़ना नहीं है, स्पिनिंग करना है। पर बाद में पता चला कि स्पिनर तो बाद में बने, पहले तो मीडियम पेस बॉलिंग करते थे। तो मैंने बोला अरे बाप रे, लग गई वाट, पहले दौड़ के लंबे से आओ, बॉलिंग करो। एंड जो हमारे डायरेक्टर है जयप्रद, ही लव्स मल्टीपल टेक्स, 12 टेक, 15 टेक, 20 टेक, ऐसा उनको बड़ा मज़ा आता है, थोड़ा और करते और बेटर होगा। तो उसमें मेरी हवा निकल जाती थी कि जब मीडियम पेस आपको बार बार दौड़ के आके और उसमें भी थोड़ा हाई जंप करके फिर बॉलिंग करो, तो मतलब एक कुछ ऐसी फिल्में होती है जहाँ आप वाकई में आपका ब्लड, स्वेट, एवरीथिंग, यू गिव एवरीथिंग, यू आर कम्प्लीटली ड्रेन्ड एज एन एक्टर, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। बट व्हेन यू सी द प्रोडक्ट तो आपको ऐसा लगता है यार मज़ा आ गया। कैरेक्टर प्ले करना हो तो ऐसा कैरेक्टर मिले प्ले करने के लिए जो आपका पूरा निचोड़ ले, एंड दैट इज़ व्हाट आई गेस प्रवीण तांबे डिड फॉर मी।